बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 7 विषय नैतिक शिक्षा पाठ 7 साहस एवं शौर्य, लेकिन इसके पहले 2 बातें आपको बताऊंगी, उसे ध्यानपूर्वक सुन लें। आपका हाफ अर्ली कोर्स पूरा हो गया है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और बाकायदा रिवीजन करें। उसी में से आएगा। हम ये आगे के चैप्टर आपको वार्षिक में करा रहे हैं। तो पाठ हमारा है साहस एवं शौर्य। साहस क्या है और शौर्य क्या है? जब हम किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। साहस का मतलब हो गया हिम्मत और शौर्य का मतलब वीरता। जब हम किसी कार्य को करेंगे तो हमारे अंदर उस कार्य को करने के लिए हिम्मत और हमें वीरता होनी चाहिए। पाठ है जीवन में प्रत्येक परिस्थिति का निर्भयतापूर्वक सामना करना चाहिए। यानी हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति से हमें हटना नहीं चाहिए। संकट काल में वीर पुरुष धैर्य एवं साहस से अपना मार्ग निश्चित करते हैं। जब कोई संकट आता है तो जो वीर पुरुष होते हैं वो हिम्मत से अपना मार्ग यानी जो रास्ता है उसे निश्चित करते हैं। अन्याय का प्रतिकार करना भी वीरता का लक्षण है। हम वीरों की संतान हैं। हम सब, हमारा देश कैसा है? हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है और हम उन्हीं की संतान हैं, इसलिए हम वीर कहलाते हैं। हम निडर होकर अपने कार्य साहस के साथ करने चाहिए। हमारा जन्म इस देश की सुरक्षा के लिए हुआ है। हमारा देश बच्चों किस लिए हुआ है? इस देश की रक्षा करने के लिए हुआ है, इसे आगे बढ़ाने के लिए, इसे विश्व में सिरमौर बनाने के लिए हुआ है। विश्व में किसके लिए? सिरमौर बनाने के लिए हुआ है। इसलिए हम वीर अभिमन्यु, लव कुश, रानी लक्ष्मीबाई, हाड़ा रानी व गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के समान ही साहसी बनकर इस देश को सुखी और संपन्न बनाने के कार्य करेंगे। हम विद्यालय में बहुत से साहसिक प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं। हमारे विद्यालयों में बहुत से कार्यक्रम होते हैं और उनमें हम निडरता से उनमें प्रदर्शन करने के लिए भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। अग्निचक्र, नियुद्ध आदि का अभ्यास करने और अपने अंदर साहसिक कार्य करने की इच्छा को बलवती बनाएंगे। इस प्रकार साहस एवं शौर्य की गाथा के बारे में उदाहरण स्वरूप कुछ महापुरुषों के विषय में इस अध्याय में जानेंगे। वीर बालक सामल्य। वीर बालक सामल्य कौन था? यह प्रश्न उस समय का है जब महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज राज्य करते थे। शिवाजी एक दक्ष प्रजापालक राजा थे। ये वेश बदलकर राज्य की सुरक्षा तथा प्रजा की सुख सुविधाओं की व्यवस्था अपनी आँखों से देखते थे। वेश बदलकर कभी किस वेश में है कि देखें यहाँ की प्रजा कैसे है और किस प्रकार से चल रही, और मैं अपनी प्रजा की आँखों में कैसा हूँ। इस प्रकार से ये वेश बदल करके घूमते थे उनके विचारों को समझने के लिए। जब एक बार जब वेश बदल पर घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा के पास पहुँचे, अचानक एक बालक के हाथ में तलवार लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। जब शिवाजी जो थे अपना वेश बदलकर राज्य की सीमा के पास पहुँचे और अचानक एक बालक आया और तलवार लिए उनके सामने खड़ा था। ऊंचे सर से शिवाजी को ललकारा। उसी वीर सामल्य ने किसको ललकारा? शिवाजी को। तुम कौन हो? हमारी सीमा के पार करने का तुम्हें साहस, यानी तुम जो हमारी सीमा में अंदर आ गए हो, ये तुम्हारे अंदर हिम्मत। साहस का मतलब हिम्मत कैसे हुई? सावधान, एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर देंगे। जरा सा बालक था, उसने यही कहा कि हमारी
जरा सा तुम आगे बढ़े तो तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर देंगी। शिवाजी की परीक्षा लेना चाहते थे। शिवाजी जो थे उस बालक बालक सामल्या, वीर बालक जो सामल्या था उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है, हो जाए 2 हाथ। बालक तनिक भी नहीं घबराया। उसने इतनी हिम्मत की कि बिजली की फुर्ती से तलवार उठाई। जिस प्रकार से बिजली चमकती है उसी की तरह उस बालक ने तलवार उठाई और बड़े साहस के साथ शिवाजी की ओर लपका। शिवाजी ने बार बचाकर ऐसा काट मारा कि उसकी तलवार हाथ से छूट गई। बालक तलवार उठाने को दौड़ा और उधर शिवाजी ने अपने घोड़े के एंड लगाई। शिवाजी जो थे घोड़े पर सवार थे। पल भर में भी आंखों से ओझल हो गए। बच्चों यहाँ पर ये मुहावरा भी है, आंखों से ओझल हो जाना, गायब हो जाना। अर्थ इसका हो गया आंखों से ओझल होना, मुहावरा आंखों से ओझल हो जाना। अर्थ क्या हो गया? गायब हो जाना। शिवाजी वीर सामल्या की आंखों से ओझल हो गए, मुहावरा हो गया। तो बालक घोड़े के पैरों से उड़ती हुई धूल को देखता रह गया। शिवाजी ने अपनी राजधानी पहुंचकर, जब शिवाजी ने अपनी राजधानी पहुंचकर, क्योंकि राजा थे और वहां पहुंचे, उन्होंने वीर बालक सामल्या को बुलाया। राजसभा में उपस्थित बालक ने देखा कि राज सिंहासन पर बैठे व्यक्ति शिवाजी महाराज हैं। जो राज सिंहासन पर उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, वह कौन है? वह शिवाजी महाराज हैं। उनसे ही उसकी मुठभेड़ हुई, क्योंकि उसकी दृष्टि जो थी बहुत तेज थी। उसने पहचान लिया कि इन्हीं से हमारी मुलाकात हुई थी। शिवाजी ने उसे अपने निकट बुलाकर पूछा, वीर बालक तुम्हारा नाम क्या है? शिवाजी ने उसे पास में बुलाया और कहा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिला सामल्या। बालक ने उत्तर दिया सामल्या। शिवाजी ने सामल्या को अपनी सेना में ले लिया। उस बालक ने वहाँ भी अपनी योग्यता से कुछ भी समय ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। वहाँ गया, शिवाजी ने उसे अपनी सेना में ले लिया और वहाँ भी उस सेना भी उसे ऊंचा पद। तो बच्चों, जिसके अंदर हिम्मत, और इस कहानी से हमें इस टॉपिक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम हिम्मत और साहस से कार्य लेते हैं, जरा भी घबराते नहीं हैं, तो हमें वहाँ भी ऊंचा पद प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है हाड़ा रानी। हाड़ा रानी कौन थी, इनके विषय में बताती हूँ। हाड़ा रानी अभी विवाह की मेहंदी भी नहीं उतर पाई थी। हाड़ा रानी जो थी, इनका विवाह जब ही हुआ था और इनके विवाह की जो नेग रस्म होती है मेहंदी की, जब शादी होती है तो मेहंदी लगाई जाती है, तो इनकी मेहंदी भी नहीं उतर पाई थी कि डंके की चोट सुनाई दी। युद्ध हुआ, नगाड़े बजने लगे। चूड़ावत एक अदिति वीर था। इनके पति का नाम क्या था बच्चों? चूड़ावत। हाड़ा रानी के पति का नाम क्या था? चूड़ावत था। वे अद्वितीय वीर थे, यानी उनके समान कोई दूसरा वीर नहीं था। इनका विवाह हाड़ा रानी के साथ हुआ था। क्वेश्चन आ जाए कि चूड़ावत का विवाह किसके साथ हुआ था, तो किसके साथ हुआ था? हाड़ा रानी के साथ। यह हाड़ा रानी के पति का क्या नाम था? तो क्या नाम था? चूड़ावत था। चूड़ावत को रण क्षेत्र की ओर कूच करना था, परंतु रानी की सुंदरता और मोहपस में फंसा हुआ युद्ध में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि चूड़ावत की शादी जब ही हुई थी और उनकी नवेली बहू या दुल्हन घर पे ही थी, इसलिए वो शादी में, वो युद्ध में नहीं जाना चाहते थे। उसने रानी के पास संदेशा भेजा। क्या संदेशा भेजा? मेरी प्यारी रानी, मैं तुम्हें छोड़कर मैं युद्ध में नहीं जाना जाऊंगा। वीर छत्राणी हाड़ा रानी ने, रानी जो थी वीर थी, उन्होंने हाड़ा रानी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, नाथ आप तलवार मुझे दे दें। नाथ माने स्वामी, अपने पति से कहा कि हे स्वामी तलवार मुझे दे दें
और मैं रणभूमि में जाकर युद्ध करूंगी। उनकी जब ही पत्नी शादी हुई थी, उन्होंने कहा, ये स्वामी, जो तुम्हें कार्य करने का कर्तव्य मिला हुआ है उस पर अडिग रहना चाहिए, और जो तुम्हें तलवार मिली है वो मुझे दे दें, मैं युद्ध में जाऊंगी। अच्छा रहेगा कि आप मेरे हाथों की चूड़ियाँ पहन कर बैठें। कहते नहीं हैं, जब कोई पुरुष कार्य करना नहीं चाहता है तो महिलाएं उसको कहती हैं कि आप चूड़ियाँ मेरी पहनो, मैं मर्द बन के आपके कार्य को करूँगी। तो हाड़ा रानी वचनों से मर्माहत चूड़ावत से में युद्ध जाने को तैयार हुए। यानी हाड़ा रानी के वचन इस प्रकार उनके पति ने सुने तो चूड़ाव्रत जो थे वो युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने अपना पैर उनके थम गए, थोड़ी दूर गए और वो उनका मन नहीं गवाही कर रहा था, तो वो जैसे के तैसे ही रुक गए। उसने घर में सैनिक को भेजा, उन्होंने एक सैनिक को भेजा और कहा कि हाड़ा रानी की निशानी, अपनी पत्नी की जो थी एक निशानी मंगवाई। निशानी में रानी समझ गई कि मेरे कारण राजा का मन जो है डामाडोल हो रहा है। रानी समझ गई, उन्होंने कहा कि मेरे पति का जो मन है वो जाने को नहीं हो रहा है, इसलिए इन्होंने निशानी मंगवाई। उसने झट से तलवार उठाई और यह ले जाओ। उन्होंने वो तलवार उठाई और अपने सिर काट दिया, और सिर काट करके उस सैनिक से कहा, पहले ही कहा लो ले जाओ, और यह कहकर अपना सिर काट कर दे दिया। सैनिक रानी का सिर जो था थाल में सजाकर, थाली थी और उस थाल में रानी का सिर रख लिया और कहा ले जाओ। चूड़ावत ने जब रानी का सिर कटा हुआ देखा तो वह शहर और तथा सहम गया। फिर उस सिर को हाथ में लेकर वह युद्ध स्थल की ओर चला। अपनी रानी के सिर को हाथ में लेकर और युद्ध की ओर चला। युद्ध में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया। अद्भुत माने आश्चर्यचकित पराक्रम जो था प्रदर्शित किया, अर्थात दिखाया और विजय प्राप्त की, यानी जीत की। तत्पश्चात उसके बाद सरदार चूड़ावत ने रानी के साथ आत्म उत्सर्ग कर लिया, यानी चूड़ावत भी स्वर्ग सिधार गए। राजस्थान के कण कण में हाड़ा रानी के बलिदान की कथा सुनाई जा रही थी। तो बच्चों, यहाँ से हमें पता चलता है हाड़ा रानी कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थान की रहने वाली थी। तो राजस्थान में कण कण में रानी हाड़ा रानी के बलिदान की कथा सुनाई जा सकती है। धन्य है भारत की वीरांगन है। ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे भारत में कितनी महिलाएं आत्मोत्सर्गी थी, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, यानी विवाह होते ही ये। इसी प्रकार बच्चों आगे है कहानी मनु। मनु भी जो मनु के बचपन का नाम, मनु का नाम विवाह झांसी में हुआ था, किसके? गंगाधर राव के साथ। तो मनु की भी यही कहानी है। मनु ने भी वीर लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने भी अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया, और इसी प्रकार से हमारे देश में अनेकों महापुरुष हुए हैं। तो बच्चों, हमने ये आगे का चैप्टर आपको बताया है। इस प्रकार से आप ये साहस एवं शौर्य चैप्टर पढ़ना और विधिपूर्वक इसे ध्यानपूर्वक इसका कार्य हमने आज PDF के माध्यम से भेज दिया है। और बच्चों, रिवीजन वर्ग ध्यानपूर्वक पढ़ना। हमने पाठ 1 से लेके और आपको 6 तक स्वाध्याय तक भेजा है, उसमें रिवीजन वर्ग बाकायदा ध्यानपूर्वक पढ़ना और याद करना, उसी में से एग्जाम में आएगा। ये हम आपको आज आगे का कार्य भेजा है। बच्चों, धन्यवाद।